हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेस में स्वागत करता हूँ। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और हमारा ध्येय निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर छात्रों का हित करना है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेशन कक्षा 12 के सामान्य और साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं और इनके बारे में अधिकतर परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है इनके साहित्यिक परिचय को। तो समय न गवाते हुए आइए अपने चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज का हमारा विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का साहित्यिक परिचय। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय छात्रों कि पिछले वर्ष से ही जो है यूपी बोर्ड ने एक नया नई शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने जो है फ्लो चार्ट को अपनाया है। यदि आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखते समय यदि आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो जो परीक्षक होता है वो परीक्षक आपके फ्लो चार्ट को देखकर ही जो है आपको अंक प्रदान करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केवल फ्लो चार्ट बना दो और आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा जीवन परिचय भी पढ़ता है, साहित्यिक परिचय भी पढ़ता है, लेकिन फ्लो चार्ट के माध्यम से आपके अंदर आपको कितना ज्ञान है वो आपने फ्लो चार्ट में लिखा है, उसी के आधार पर जो है आपको नंबर दे दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाया जाता है और साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कवि परिचय एक दृष्टि में, जो भी कवि हैं या लेखक हैं उनका परिचय जो है एक दृष्टि में दिया जाता है, इसी को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये प्रत्येक किताब में जो है साइड में बना हुआ होता है। देखिए, लिखा हुआ है नाम। नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पिता का नाम पंडित भोला सिंह। जन्म 1865 ईस्वी। जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और शिक्षा इन्होंने कहाँ तक प्राप्त की है? शिक्षा प्राप्त की है, स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रचना और भाषा शैली के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, काव्य पाठ, भाषा, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में जो है इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने जो शैली का प्रयोग किया है उसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें प्रिय प्रभास, चौके चौपदे, वैदेही वनवास हैं। और इनका निधन जो है 6 मार्च 1947 ईस्वी को हो गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और ये प्रमुखता जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के बच्चों कवि है ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा ये भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युगों में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से द्विवेदी युग के कवि हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ये था फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट प्रिय बच्चों सबको बनाना है ताकि आपको अधिकतम और पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, और कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखें, जीवन परिचय लिखें या ना लिखें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साहित्यिक परिचय, परीक्षा में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन हमें साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट हम साहित्यिक परिचय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उनके जन्म के बारे में भी बताना पड़ता है। तो मैं आपको सुझाव देता हूँ, या तो जीवन परिचय हेडिंग डाल के अलग से जीवन परिचय लिख दो संक्षेप में, या साहित्यिक परिचय ही यहाँ पर हेडिंग डाल दो, यहाँ पर साहित्यिक परिचय ही हेडिंग डाल दो और संक्षेप में पहले जीवन परिचय लिख दो। इसके बाद यहीं से जो है साहित्यिक परिचय
पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो बच्चों कमेंट करें। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अलग से जीवन परिचय लिख दें, संक्षेप में लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा किया है, लेकिन आप इसमें से भी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लिखना है, और इसके बाद साहित्यिक परिचय की हेडिंग डालना, या केवल साहित्यिक परिचय की हेडिंग डाल दें, उसी में जीवन परिचय लिख दें, अलग से जीवन परिचय की हेडिंग ना डालें। तो आइए पढ़ते हैं। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको संक्षेप में जीवन परिचय लिखना आवश्यक होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैंने इसमें कुछ सही लिखा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें से कुछ अनावश्यक बिंदुओं को छोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको लिखना है। ठीक है, और ये वाला चाहे छोड़ दे आप, ये वाला आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना विद्यालय अध्ययन छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही रहकर फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया, और कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। बाद में 20 वर्षों तक के कानून गो के पद पर रहे या कार्य किया, और कानून गो पद से अवकाश ग्रहण प्राप्त करके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से कार्य किया, अध्यापन कार्य किया। कैसा कार्य किया? अवैतनिक रूप से, बिना वेतन लिए हुए निःशुल्क मतलब शिक्षा प्रदान की। हरिओ जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। उनका मुख्य उद्देश्य जो जीवन का था, अध्यापन कार्य करना था। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था, और इस महान विभूति की मृत्यु जो है स्वर्गवास 6 मार्च 1947 ईस्वी को हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय है। ठीक है बच्चों, और जीवन परिचय को आप साहित्यिक परिचय हेडिंग में ही लिख सकते हैं, अलग से जीवन परिचय हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अलग से जीवन परिचय हेडिंग डाल के बताया है। तो आप अलग से जीवन परिचय हेडिंग ना डाल के यहीं पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दें, और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हीं को लिखें। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, अगर आपको समझ में आया हो कितना आपको लिखना है। ये यहाँ से इतना लिखना है। ठीक है, और ये वाला लिखना है इतना। कुछ बिंदुओं को छोड़ना, बाकी आपको सब लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। ये कवि के साथ साथ गद्य के लेखक थे, यानी गद्य रचनाएं भी लिखते थे। हरिओद जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। इनकी आरंभिक कविताएं समस्या प्रधान तथा छोटी छोटी होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करने की प्रेरणा प्राप्त की। प्रेरणा दी, और इसीलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। हरिओद जी काव्य को लोकहित और मानव कल्याण के प्रेरकी साधन के रूप में स्वीकार करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कविता करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इससे लोक कल्याण हो, लोकहित हो और मानव का कल्याण हो। इनके कारण में पौराणिक एवं आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोक नायक नायिकाओं को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। इनके जो काव्य हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। इनके जो काव्य हैं, इनके काव्य में जो है
पौराणिक और आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोक नायक नायिकाओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। और भावुकता का साथ ही साथ भावुकता का भी समावेश जो है इन्होंने अपने काव्यात्मक विषयों में किया है। इसी कारण इनके काव्य में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्जवल पहलुओं का समावेश भी हुआ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी काव्य कृति प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। तत्पश्चात इन्हें काव्य सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। हरिओद जी की हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं, इनका महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में स्थान है और हिंदी को एक अद्वितीय स्थान पर इन्होंने पहुंचाया है। और इन्होंने अपने साहित्य साधना करते हुए कुछ कृतियों की भी रचना की है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? पहला नाटक विधा की रचना है प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय। ये क्या है बच्चों? नाटक विधा की रचना है। चूंकि और इसके बाद उपन्यास विधा की रचना है। इनकी उपन्यास विधा की प्रथम रचना है प्रेम कांता। कौन सी रचना है बच्चों? प्रेम कांता। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, इसलिए बच्चे इनकी रचनाओं को याद कर लें। प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। ये क्या है? ये इनके उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। कौन सी रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। तो उपन्यास विधा की रचना बच्चों कौन कौन सी है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और प्रेम कांता। ठीक है बच्चों, बार बार आप पढ़ोगे तो रचनाएं आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं। काव्य ग्रंथों में इन्होंने जो है 15 रचनाओं में 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? एक है प्रिय प्रवास, दूसरा पारिजात, तीसरा वैदेही वनवास। जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली में लिखा गया इनका पहला महाकाव्य है। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य, जो 17 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में बच्चों विभाजित है? 17 सर्गों में विभाजित है। इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? इसमें जो है राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिकाओं के स्तर से उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्त कविताओं के अनेक संग्रह हैं, जिनमें चौके चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, यहाँ पर मिसप्रिंट है बच्चों, ग्राम गीत, कल्पलता आदि इनके प्रमुख जो हैं मुक्तक कविताएं हैं। हरिओद जी के इन ग्रंथों में जो भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे उपन्यास लिखे हों, नाटक लिखे हों, कविताएं लिखी हों, इन ग्रंथों में जो है इन्होंने जाति सेवा, देश सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावनाएं स्पष्ट होती हैं। और वास्तव में द्विवेदी युग की महान विभूति है इनका काव्य प्रिय प्रवास। तो इस दृष्टि से तो सदैव अमर ही रहेगा। ये इनका साहित्यिक परिचय है। तो बच्चों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो बोर्ड परीक्षा होती है, यूपी बोर्ड परीक्षा, उसमें जो है जो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। ठीक है, और जो 80 शब्द होते हैं वो चुनिंदा शब्द होते हैं, सटीक शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर सटीक शब्द, चुनिंदा शब्द और सुंदर वर्ण या सुंदर राइटिंग में लिखा और शब्दों को रिपीट ना किया, तब आपको पूरे अंक मिलते हैं। इसलिए जो मैंने यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़कर अलग अलग बातें मत लिखना। ठीक है, तो ये सेशन, आज का सेशन ये कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और कल अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास, जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है पवन दूत का, उसका हम अध्ययन करेंगे, व्याख्या बताएंगे
प्रश्नोत्तर बताएंगे, किस प्रकार से जो है व्याख्या की जाती है। पहले हम उसका अध्ययन करेंगे, समझाएंगे आपको अर्थ के माध्यम से, एक एक शब्द का मीनिंग बता के आपको समझाएंगे, और इसके बाद उसके उस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनको कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य राय दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।